क्वेश्चन एग्जाम प्रिपरेशन में। जैसे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, एमपी की खेल स्टेडियम पढ़ने वाले हैं कि मध्य प्रदेश में कौन सा खेल स्टेडियम कहाँ पर अवस्थित है, क्योंकि इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि आपको पता है कि पिछले साल जो एमपीएसआई के एग्जाम हुआ था उसमें हर शिफ्ट में ही 1 से 2 क्वेश्चन जो आपके खेल स्टेडियम है उससे रिलेटेड आ रहे थे। तो आज हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, चलिए हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। खेल स्टेडियम किसे कहते हैं, पहले बात तो हमें पता होना चाहिए कि स्टेडियम होते क्या है और कहते किसे हैं, ठीक। और फिर इसका ओवरव्यू क्या आता है, मतलब कौन सा खेल स्टेडियम कहाँ पर अवस्थित है इसके बारे में भी जानिए। और अगर उन स्टेडियम से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा तो हम उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो जो अगर आपसे पूछा जाता है पहली बात तो खेल स्टेडियम होता क्या है, तो आपको याद रखना है जो आपका स्टेडियम होता है वो क्या होता है, एक विस्तृत मैदान होता है, मतलब एक समतल बहुत बड़ा मैदान होता है जो जहाँ पे खेल को क्या किया जाता है, खेला जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेडियम बोलते हैं। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं एक ऐसा मैदान जहाँ पे लोगों के बैठने के लिए व्यवस्था होती है, लेकिन कैसा होना चाहिए, ऊपर छत नहीं होनी चाहिए। एक ऐसा मैदान जहाँ पे लोगों के बैठने के लिए व्यवस्था होती है, जहाँ लोग बैठकर खेल को देख सकते हैं, लेकिन ऊपर छत नहीं होना चाहिए, खुला मैदान होना चाहिए, उसे हम स्टेडियम कहते हैं, उसे हम स्टेडियम कहते हैं। तो आप याद रखिए, अगर आपसे पूछा जाता है आप दोनों ही डेफिनेशन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे पहला स्टेडियम कहाँ पे बना था, तो आपको याद रखना है जो आपका दुनिया का पहला स्टेडियम था वो ग्रीक में बना था। जो उन्होंने ग्रीक के लोगों ने जो जहाँ पे खेल स्टेडियम को बनाया था वो कैसी जगह थी, वहाँ उन लोगों ने पहाड़ों के बीच में और झील वगैरह के बीच में बहुत सुंदर सी एक जगह थी जहाँ पर उन्होंने स्टेडियम को बना रखा था, मतलब जहाँ पे लोग आके देख भी सकते थे खेल को। और क्योंकि खेल जो जगह पे उन्होंने बना के रखा था स्टेडियम उसे वो ओलंपिया कहा करते थे। क्या उस स्थान का नाम क्या रखा गया था, ओलंपिया रखा गया था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि ऐसा क्यों था, क्योंकि ग्रीक के लोगों ने सबसे पहले क्यों मतलब अपने यहाँ पे स्टेडियम बनाया था, तो उनका मानना ऐसा था कि मतलब वो विश्वास इस बात पे करते थे कि स्वास्थ्य शरीर में ही स्वास्थ्य मस्तिष्क का निवास करता है, इसलिए उन्होंने खेलों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी। और इसी वजह से जैसा कि उनके जितने भी खेल स्टेडियम से पहले जितने भी शहर थे यूनान के एथेंस में, उन्हें सारे शहरों में क्या रखा था, जो व्यायामशाला होती है वो सारे शहरों में खुल रखी थी। यहाँ पे लोग क्या करते थे, जाकर कसरत वगैरह किया करते, एक्सरसाइज किया करते थे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ, इसी वजह से उन्हें जो सबसे पहले स्टार्ट किया गया था खेल स्टेडियम बना था, या पहला जो खेल स्टेडियम पूरी दुनिया का वो कहाँ पे आता, ग्रीक में आता। पहला मतलब कहाँ पे बना था, तो आप इसको याद रखिए, ग्रीक के वासियों ने सबसे पहले खेल स्टेडियम को बनाया था। और इन्होंने ही खेल को सर्वोपरि रखा भी था। कहाँ, जैसे कि आपको पता है जो अपने ओलंपिक खेल का आयोजन होता है वो कहाँ से किया जाता है, ओलंपिक खेल का आयोजन भी 776 में किया गया था, कहाँ से, यूनान से ही किया गया था। यूनान का जो एक शहर है एथेंस, वहाँ से इन सब चीज़ों को क्या किया जाता है, एथेंस की यूनान शहर से, मतलब जो आपके अगर आपसे पूछे तो ओलंपिक से रिलेटेड 2 फैक्ट आप याद रखिए। सबसे पहले प्राचीन ओलंपिक कब स्टार्ट हुआ था, तो आप इसको याद रख सकते हैं 776 ईस्वी में हुआ था, जो यूनान से हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए तो आधुनिक खेलों का जो आयोजन होता है वो कब हुआ था, तो आप उसको भी याद रख सकते हैं, वो 1896 में हुआ था। तो आप इन दोनों चीज़ों को ही अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए अब हम आज इसके बाद देखते हैं अपने एमपी में कौन कौन से खेल स्टेडियम कहाँ पर अवस्थित है। जैसे कि सबसे पहले आता है आपका इंदौर में, तो आपका इंदौर में कौन सा खेल स्टेडियम आ जाता है, अभय खेल प्रसाद स्टेडियम आ जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है एमपी का सबसे बड़ा खेल स्टेडियम कौन सा है, तो इंडोर गेम में, तो आपको याद रखना जो आपका इंडोर गेम है उस गेम में जो सबसे बड़ा खेल स्टेडियम है वो आपका अभय खेल स्टेडियम है, ठीक है। तो आप इसको याद रख लीजिए। इसके बाद आपका होलकर स्टेडियम, तो आप इसको भी याद रखिएगा, जो दुधिया रोशनी होती है, मतलब बिल्कुल वाइट रोशनी होती है उससे युक्त जो आपका स्टेडियम वो आपका होलकर स्टेडियम है। तो आप इसको भी याद रखिएगा। होलकर स्टेडियम कहाँ पर है, इंदौर में है। आप इसको भी याद रख सकते हैं क्योंकि इंदौर को होलकर नगर भी कहा जाता है, तो होलकर स्टेडियम आपका कहाँ आ जाएगा, इंदौर में ही आ जाएगा। इसके बाद है आपका नेहरू स्टेडियम है। अगर आपसे पूछा जाता है नेहरू स्टेडियम में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो आप इसको भी याद रख लीजिएगा। जो क्रिकेट के जितने भी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम जितने भी खेल खेले गए हैं इंटरनेशनल लेवल पे मैच, वो अपने एमपी में कहाँ पे खेले गए हैं, नेहरू स्टेडियम में खेले गए। अगर आपसे पूछा जाता पहला जो खेल खेला गया था कब खेला गया था, पहला मैच कब हुआ था, तो आप याद रख लीजिए जो पहला मैच हुआ था 1993 में हुआ था, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में हुआ था पहला, ठीक है। जो सबसे बड़ा इंटरनेशनल अपने यहाँ पे जो सबसे बड़ा इंटरनेशनल खेल माना जाता मैच, उसको कहाँ पे खेला गया था, 1993 में अपने मध्य प्रदेश के नेहरू स्टेडियम में हुआ था। इसके बाद चलते हैं भोपाल। तो भोपाल में कौन सा स्टेडियम, ऐशबाग स्टेडियम आ जाता है, जो आपका कितने घास से युक्त है, किस घास से युक्त है, मतलब
कृत्रिम घास का होता है जो उगाई गई घास होती है, ठीक है, उससे बना पहला आपका स्टेडियम कौन सा है? ऐशबाग स्टेडियम। इसके बाद है आपका टाटा टोप स्टेडियम, आप इसको टीटी स्टेडियम भी कहती हैं जी। इस आपका ऐसा पहला मध्य प्रदेश का खेल स्टेडियम है जहाँ पे खेल संग्रहालय भी बना हुआ है। अगर आपसे पूछे तो मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा खेल स्टेडियम है जहाँ पे खेल संग्रहालय को भी बनाया गया, तो आप इसको याद रख लीजिए, टाटा टोप स्टेडियम एक ऐसा स्टेडियम है जहाँ पे खेल संग्रहालय को भी बनाया गया। इसके बाद आपका भोपाल में एक और स्टेडियम है, भावेली स्टेडियम है, वो भी आपका कहाँ पे? भोपाल में आ जाता है। इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। इसके बाद आपका रूप सिंह स्टेडियम है जो आपका कहाँ पे स्थित है? ग्वालियर में। जैसे कि आपको पता पिछले साल जो पीएससी का एग्जाम हुआ था 2019 का, 2020 में जो एग्जाम हुआ था उसमें आपका रूप सिंह स्टेडियम से क्वेश्चन आया था कि रूप सिंह स्टेडियम कहाँ किस खेल से संबंधित है। तो आपको जैसे पता है जो रूप सिंह स्टेडियम है, पहले तो आप इसमें याद रख लीजिए किस खेल से संबंधित है। इस कौन से खेल से संबंधित? क्रिकेट खेल से संबंधित। जबकि जो रूप सिंह खिलाड़ी थे वो किस खेल से संबंधित? तो वो हॉकी खेल से संबंधित। तो इसी वजह से इस क्वेश्चन को पूछा गया था। मोस्टली हो सकता है ज़्यादातर लोगों ने, जिन लोगों ने क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छे से रीड नहीं किया होगा उनका गलत भी होगा, क्योंकि सबको पता है कि जो खेल है वहाँ पे कौन सा खेल होता है? क्रिकेट होता है। लेकिन जो रूप सिंह थे वो किस खेल से संबंधित थे? वो आपके हॉकी खेल से संबंधित थे। आप इसको भी याद रख लीजिएगा। आपका जो सेकंड ऐसा स्टेडियम है जो दूधिया रोशनी से युक्त, जो आपका पहला स्टेडियम था वो होलकर स्टेडियम था। सेकंड आपका कौन सा स्टेडियम आ जाता है? सेकंड आपका रूप सिंह स्टेडियम आ जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सचिन तेंदुलकर ने पहली बार कहाँ पे 200 रन बनाए थे, तो आप याद रख लीजिएगा कौन सा स्टेडियम था? रूप सिंह स्टेडियम ही था जहाँ पे सचिन तेंदुलकर ने पहली बार 200 रन बनाए थे, ठीक। कब बनाए थे, किस में? तो आप इसको भी याद रख लीजिए, 2010 में बनाए थे, वो भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ बनाए थे। तो आप इन सारे के सारे फैक्ट को अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाएगा। इसके बाद चलते जबलपुर। तो जबलपुर में आपका कौन सा स्टेडियम है? रविशंकर शुक्ल स्टेडियम है जो आपका कहाँ पे स्टेट है? जो आपका कहाँ पे स्टेडियम है? जबलपुर में स्टेडियम। इसके बाद आपका जबलपुर में अशोक पटेल स्टेडियम भी आ जाता है। अशोक पटेल स्टेडियम कहाँ पे है? जबलपुर में ही। इसके बाद आपका एक स्टेडियम और है रानी लाल खेल परिसर स्टेडियम, वो भी कहाँ पे आ जाता है? आपका सारे के सारे आपके जो स्टेडियम आते हैं जबलपुर में आ जाते हैं। आप एक स्टेडियम को और याद रख लीजिए, जबलपुर में मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है कौन सा रेलवे स्टेडियम है। जो आपका रेलवे स्टेडियम कहाँ पे है? वो भी आपका जबलपुर में ही आ जाता है। तो आप याद रखिए जबलपुर में आपके 4 स्टेडियम, रविशंकर शुक्ल स्टेडियम है, अशोक पटेल स्टेडियम है, लाल खेल परिसर करके एक स्टेडियम, और रेलवे स्टेडियम भी आपको कहाँ पे? जबलपुर में आ जाता है। रीवा में सिर्फ आपका एक स्टेडियम है, रणवत सिंह स्टेडियम है, जो आपका कहाँ पे स्टेट है? जो आपका रीवा में अवस्थित है। तो आप इसको भी याद रखो। आप इसको रिलेट भी कर सकते हैं, रीवा से रणवत भी कर दीजिएगा, तो दोनों ही कहाँ पे आते हैं? तो रीवा में आ जाए। इसके बाद आपके मुरैना में जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेडियम आ जाते हैं। मुरैना में कौन कौन से आपके स्टेडियम है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम है जो कहाँ पे? मुरैना में है। और अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम भी कहाँ पे है आपका? अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम भी आपका कहाँ पे आता है? तो मुरैना। जबकि अटल बिहारी वाजपेयी जो हिंदी विश्वविद्यालय है वो कहाँ पे? वो आपका भोपाल में स्थित है, ठीक है। तो आप इसको भी याद रखिए। मुरैना में आपके कौन कौन से स्टेडियम है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम है, और अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम भी कहाँ पे आ जाता है? आपका मुरैना में आता है। इसके बाद आ जाता है सिंगरौली में। तो अगर आपसे पूछे सिंगरौली में कौन सा स्टेडियम, तो आप याद रख लीजिए सिंगरौली में आपका NCL स्टेडियम है, जिसको आप नेशनल कोल लिमिटेड भी कहते हैं। नेशनल कोल लिमिटेड स्टेडियम कहाँ पे? आपको सिंगरौली में ही आ जाता है। तो आप इसको याद रख लीजिए। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है नरसिंहपुर में, तो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम जो है कहाँ पे है? नरसिंहपुर में। अगर आपको याद हो मेजर ध्यानचंद की जन्म दिवस पर ही 28 अगस्त को क्या खेल दिवस भी मनाया जाता है। तो किसके याद में? मेजर ध्यानचंद की याद में ही मनाया जाता है खेल दिवस, ठीक है। तो आप इसको भी अच्छे से याद कर लिए, नोट डाउन कर लिया कब मनाया जाता है, और 28 अगस्त को मनाया जाता है। इसके बाद आपको छतरपुर। तो आप छतरपुर में याद रखिए, छतरपुर में कौन सा स्टेडियम? आपका छत्तीसगढ़ स्टेडियम। आप इसको भी दोनों को बहुत अच्छे से आप मोस्टली जो नरसिंहपुर का स्टेडियम है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम आपसे पूछा जा सकता है, और सेकंड आपसे मुरैना के स्टेडियम ही पूछे जा सकते हैं। वैसे याद तो आपको सारे करने हैं, लेकिन आप इनके ऊपर थोड़ी ज़्यादा ही फोकस दीजिएगा। इसके बाद हम इसमें क्या क्या फैक्ट है इनसे, तो हम इसके फैक्ट भी देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश की प्रथम नीति कब आई थी। जैसे कि आपको पता है मध्य प्रदेश की प्रथम नीति 1989 में आई थी। अगर आपसे पूछा जाता है मध्य प्रदेश की नवीन खेल नीति कब आई, तो आप इसको दोनों ही फैक्ट को आपको देखना होगा कि वहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया है। अगर आपको 2005 दिया होगा तो ऑफिस है कि बिल्कुल जाहिर सी बात है कि 2019 नहीं दिया होगा, और अगर 2019 दिया होगा तो 2005 नहीं दिया होगा। तो आप इन दोनों के फैक्ट को बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा। आपकी जो नवीन खेल नीति अगर पूछी जाती है तो आपकी कब आती? 2005 में या 2019 में आई थी। जबकि पहली क्या खेल नीति कब आई थी? 1989 में आई थी। तो आप इसको भी याद रख लीजिए। अगर आपसे पूछे तो मध्य प्रदेश में आदिवासी खेल कुंज विद्यालय कहाँ पे, तो आप इसको याद रख लिया, आदिवासी खेल कुंज
विश्वविद्यालय कहाँ पे, सीहोर में है। आप इसको बहुत अच्छे से आप इन फैक्ट को याद रख लीजिए, इनसे क्वेश्चन आते हैं। मध्य प्रदेश का शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय कौन सा, तो आपको याद रखना। पहली बात तो इसका नाम क्या है, रानी लक्ष्मीबाई शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, जो कहाँ पे, ग्वालियर में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1957 में हुई थी। तो आप इसको याद रखिए, मध्य प्रदेश में शारीरिक प्रशिक्षण संस्थान जो है जो कहाँ पे आपका है, कहाँ पे, ग्वालियर में। इसकी स्थापना कभी तो 1957 में हुई थी। अगर आपसे पूछा जाता है बालक वॉलीबॉल हॉस्टल कहाँ पे, तो आप याद रख लीजिएगा, बालक वॉलीबॉल जो हॉस्टल है वो कहाँ पे, नरसिंहपुर। क्या है यहाँ पे, बालक वॉली नरसिंहपुर में हॉस्टल, नरसिंहपुर में सिर्फ आपका एक ही स्टेडियम था, कौन सा, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम था। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखें। सीहोर में आपका आदिवासी खेलकूद विद्यालय है, खेलकूद आदिवासी विश्वविद्यालय। अगर आपसे पूछा जाए तो पारसी क्लब, तो आप इसको याद रखिए, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना खेल क्लब है, जिसकी स्थापना कब हुई, तो 1890 में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी, इंदौर में हुई थी। तो आप इसको याद रख लीजिए, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना और पहला खेल क्लब कौन सा था, 1890 में जो बना था, 1890 में इसकी स्थापना का इंदौर में हुई थी। पारसी क्रिकेट क्या नाम था इसका, पारसी क्रिकेट क्लब था, जिसका नाम बदल के 1941 में इसका क्या रखा। अगर आपसे पूछे तो उस टाइम पे अध्यक्ष कौन थे, मतलब 1941 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया था, होलकर क्रिकेट एसोसिएशन कर दिया था। तो आपका क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, क्रिकेट होलकर एसोसिएशन का नाम किस ईयर बदला गया, तो आप इसको याद रखिए, 1941 में बदला गया था। जबकि इसकी स्थापना पहले किस नाम से हुई, तो पारसी क्रिकेट क्लब से नाम से हुई थी, जो कब हुई थी, 1890 में हुई थी। ठीक, और कहाँ पे स्थित है, 1941 में इसका नाम चेंज किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है किसकी, मतलब कौन उस टाइम पे अध्यक्ष थे जब इसका नाम चेंज किया गया, तो आप इसको याद रख लीजिए, सी की नायडू थे उस टाइम पे जब इसका क्या किया गया था, नाम क्या किया, चेंज किया था। वो सी की नायडू कौन थे, महान क्रिकेटर अध्यक्ष है वो इसके। ठीक है, वो महान क्रिकेटर अध्यक्ष उस टाइम पे। जो पारसी क्रिकेट क्लब था उसके अध्यक्ष कौन थे, सी की नायडू थे, जो किस टाइम पे, 1941 में इसका जब नाम चेंज किया गया। अगर आपसे पूछा जाता है इसके संस्थापक सचिव कौन थे, तो आप इसके संस्थापक सचिव भी याद रख लीजिए, मेजर एम जाम दली थे। तो आप इसको भी याद रख लीजिए, पारसी क्लब के संस्थापक कौन माने जाते हैं, तो मेजर एम जाम दली इसके क्या माने जाते हैं, संस्थापक माने जाते हैं। जैसे कि अब इसमें क्या फैक्ट है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर जो आपका खेल स्टेडियम कौन था, अभयखिल प्रसार है यहाँ पे, अभयखिल प्रसाद स्टेडियम जो कहाँ पे, इंदौर में था। इसके बाद आपके जो टाटा टॉप स्टेडियम जो कहाँ पे आपके स्टेडियम, जैसे आप टीटी स्टेडियम भी कहते हैं, टीटी स्टेडियम भी कहते हैं, जो कहाँ पे आपका स्टेट है, भोपाल में है। इसमें ही आपका क्या बना है, खेल संग्रहालय भी बना हुआ है। तो आप इन सारे के सारे फैक्ट को याद रख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्लीज़ अगर आपको ऐसी वीडियो की ज़रूरत है तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। एंड थैंक यू सो मच।